यूट्रस इन्फेक्शन होता क्या है, हमें यूट्रस इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से क्या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, क्या यूट्रस इन्फेक्शन होना महिलाओं की बॉडी के लिए सही है या गलत है, किस हद तक यूट्रस इन्फेक्शन होने से महिलाएं के मतलब महिलाओं को गलत प्रभाव नहीं पड़ता उनके शरीर पे, उनके वर्जानल पार्ट पे, उनके बच्चेदानी पे, क्या आपको पता है? जी नहीं। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि यूट्रस इन्फेक्शन से कितनी प्रॉब्लम होती है। उन सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मैं विजय लक्ष्मी मौर्य, सुकन्या केयर संस्था से। आप सभी अच्छे होंगे, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे रहें और अपनी बीमारियों को दूर रखें हमारी सुकन्या केयर संस्था के चैनल की जो जानकारी आपको मिलती है उसके ज़रिए। जी हाँ, चलिए बताती हूँ। यूट्रस इन्फेक्शन, आपको सबसे पहले बता दूँ यूट्रस इन्फेक्शन होता कैसे है। हमारे प्राइवेट पार्ट के ज़रिए हमारे यूट्रस तक इन्फेक्शन पहुंचता है और मज़े की बात यह है कि हम इन्फेक्टेड होते हैं पर हमें पता भी नहीं लगता। जी हाँ, अगर आपको इन्फेक्ट है, आपका यूट्रस इन्फेक्ट है, इन्फेक्शन उसमें है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं लगता। हाँ, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है जैसे कि रेगुलर वाइट डिस्चार्ज होना या पीरियड में स्पॉटिंग होना, पीरियड के बाद स्पॉटिंग हो रहा, पीरियड के टाइम पे खून के धक्के आना या वॉशरूम जाने पे जलन होना या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली होना, रैशेज होना, ये सब यूट्रस में होने वाले इन्फेक्शन के ही संकेत हैं। अच्छा, ये सारे संकेत जो है ना, ये कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट में कभी कभार हो जाता है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि ऐसे है। पर वही छोटे, जब वो उस समय हम लोग ध्यान नहीं देते ना, तो वो प्रॉब्लम बढ़ के बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे होता है ना, छोटे छोटे बच्चे छोटे होते हैं, छोटे छोटे करके बड़े हो जाते हैं, बस ऐसे ही। वो थोड़ा सा इन्फेक्शन जब हम ध्यान नहीं देते, हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, अरे ये तो ठीक हो जाएगा, तो वही फिर बड़ी धीरे धीरे बहुत गंभीर रूप ले लेती है, बहुत गंभीर तरीके से हमें इफेक्ट करती है। फिर वो या फिर हमें यूरिन इन्फेक्शन जैसी भयानक रोग दे देती है, ल्यूकोरिया का दे देती है, पीरियड में काफ़ी सारी समस्याएं कर देती हैं। इनफैक्ट पीरियड के पहले या पीरियड के बाद काफ़ी हैवी स्पॉटिंग देती है, या रक्त जो हमारा ब्लड आता है पीरियड के टाइम पे उस पर धक्के देती है, मोटे मोटे क्लॉटिंग देती है। ये सारे सिम्टम है कि हमारा यूरिन, हमारा पीरियड, हमारा ल्यूकोरिया, इन सारा प्रॉब्लम यही सिम्टम है कि हमारा यूट्रस इन्फेक्ट हो गया है। और अगर आप बहुत गंभीर रूप से इन्फेक्टेड हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी हाँ, ऐसा मैं भी कहूँगी, अगर आप बहुत गंभीर रूप से मतलब ये सारी प्रॉब्लम बहुत सिवियर हो चुकी है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। बट अगर ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सिवियर नहीं है, अभी आपका स्टार्टिंग हुआ है या फिर आपका काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो आप घर बैठे इन चीज़ों को ठीक कर सकती हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है जब बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए, जब दर्द कंडीशन आपके हद के बाहर, बर्दाश्त के बाहर है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, फिर आपको कोई भी घरेलू नुस्खा करना चाहिए। पर अगर ये सब ऐसा है कि आप बर्दाश्त कर सकती हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर कुछ घरेलू नुस्खे को आजमा के इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अच्छा, घरेलू नुस्खा क्या आजमा सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको कहूँगी आप सुकन्या केयर संस्था का सैनिटरी नैपकिन यूज कीजिए। जी हाँ, ये सैनिटरी नैपकिन आपके यूरिन इन्फेक्शन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। पीरियड प्रॉब्लम, ल्यूकोरिया, हर तरह की इन्फेक्शन, आपके जो प्राइवेट पार्ट, आपके वर्जाइनल पार्ट यानी कि आपके जहाँ से आप इन्फेक्शन की समस्या है, वो सारी इन्फेक्शन की समस्या आपकी दूर कर देगा। इसके अलावा आप मेंटेन खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, तेल, तला भुना मसालेदार चीज़, बाहर की चीज़ों को खाना अवॉइड कीजिए, सादा शुद्ध सिंपल खाना खाइए जिसमें आयरन हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो। इसके अलावा टाइम टू टाइम आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी के ज़रिए ज़रूर पूरी करिए। और आप क्या कहते हैं उसको, ऐसी चीज़ जिसमें विटामिन सी हो, ऐसी चीज़ जैसे संतरा हो गया, नींबू पानी हो गया, आंवला हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए क्योंकि विटामिन सी में सिट्रिक एसिड होता है जो कि हमारे इन्फेक्शन को कहीं ना कहीं सही करने का काम करता है। इसके अलावा आप अपने प्राइवेट पार्ट्स का बहुत अच्छे से क्लीन रखिए, उससे साफ़ सफाई। क्या होता है, हम महिला सुबह नहा लिया, ड्रेस चेंज कर दिया, पैंट चेंज कर लिया, उसके बाद
बस कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो होता ना, हमने सुबह नहाया, दिन भर हम वॉशरूम गए, काफ़ी सारे, तो वो इन्फेक्शन, क्योंकि महिलाओं का प्राइवेट पार्ट एक ऐसा पार्ट है जहाँ सिर्फ यूज़ इसके वॉशरूम के लिए नहीं होता, वहाँ से वो जननी बनती है, वहाँ से उनको पीरियड आते हैं, वही प्राइवेट पार्ट से लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, उसी प्राइवेट पार्ट से हम फिजिकल रिलेशन में होते हैं, उसी प्राइवेट पार्ट से हम एक बच्चे को जन्म देते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि हमें बहुत जल्दी प्राइवेट पार्ट से इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप हाइजीन का ध्यान रखिए, मेंटेन रखिए अपने हाइजीन को, साफ़ सफाई कीजिए, दिन में 2 बार पैंट को चेंज करिए, कॉटन पैंट ही पहनिए। और जैसे कि मैंने कहा, सुकन्या केयर संस्था के पैड को अगर आप रेगुलर बेस पे यूज कर रही हैं और आप खाने पीने पे ध्यान दे रही हैं, पानी रेगुलर ले रहे, विटामिन सी की चीज़ें खा रही, तो आपके प्राइवेट पार्ट में अगर इन्फेक्शन है तो वो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम होते हैं, अगर आपको भी ऐसा कोई सिम्टम दिख रहा है अपने बॉडी के अंदर, तो आज ही आप सुकन्या केयर संस्था के पैड को यूज करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ अपना कुछ घरेलू चीज़ों को आप चेंज करके अपनी यूट्रस इन्फेक्शन से बच सकती हैं कि वो गंभीर रूप ले। जी, सावधानी होता ना, सावधानी करिए थोड़ी सी। आने वाले समय में बहुत बुरे कंडीशन से आप बच सकते हैं, क्योंकि यूट्रस इन्फेक्शन को हल्के में लेना यानी कि बहुत बड़ी बीमारी को न्योता देना। तो अगर आपको भी इन सभी में से कोई सिम्टम दिख रहा है, आपको यूरिन इन्फेक्शन, ल्यूकोरिया और पीरियड संबंधित कोई प्रॉब्लम, आपके प्राइवेट पार्ट में दाने, रैशेज हो जाते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर सुकन्या केयर संस्था को कॉल कीजिए और वहाँ से आप सुकन्या केयर संस्था के सैनिटरी नैपकिन को ऑर्डर कीजिए और अपने यूरिन इन्फेक्शन और अपने प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन को घर बैठे दूर कीजिए। धन्यवाद।